हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे एन एंजल इन डिस्गाइज स्टोरी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एन एंजल इन डिस्गाइज स्टोरी एक पुअर वुमेन मतलब एक गरीब औरत के ऊपर है जो अपने घर के दरवाजे के आगे नशे की हालत में गिरती है और उसी वक्त मर जाती है। और वो अपने तीन बच्चों के सामने मरती है। उसमें से दो उसकी डॉटर्स होती हैं, मतलब दो उसकी लड़कियां होती हैं, और एक उसका सन होता है, मतलब उसका लड़का होता है। और वो तीनों अपनी माँ को देख रहे होते हैं। वो पुअर वुमेन एक विलेज में रहती थी। उस विलेज के जितने भी लोग थे, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो या चाइल्ड हो, सब लोग उस पुअर वुमेन को बदतमीज़ और गुस्सेदार और किसी से सही से ना बात करने वाली औरत कहते थे, क्योंकि वो विलेज में किसी से भी सही से बात नहीं करती थी और सबसे गुस्सा दिखाया करती थी। तो कोई भी विलेज में उस औरत से, पुअर वुमेन से बात नहीं करता। पर जब पुअर वुमेन की डेथ हुई तो विलेज के सारे लोग उस पुअर वुमेन पे दया फील करते हैं। और उस पुअर वुमेन के जो नेबर्स थे वो उसके 3 बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं, क्योंकि वो तीनों भूखे होते हैं। पुअर वुमेन के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम था जॉन जो था लड़का, और एक का नाम था केट जो थी लड़की, और एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था मैगी। जॉन जो उसका लड़का था वो 12 साल का था और वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का था। केट 11 साल की थी और वो बहुत अच्छी दिखती थी और एक्टिव गर्ल थी। पर जो उसकी छोटी लड़की मैगी थी वो चल नहीं पाती थी, क्योंकि 2 साल पहले वो अपनी घर की विंडो से नीचे गिर गई थी और इसी के कारण उसकी जो पैरों की हड्डी थी वो इससे इंजर्ड हो गई थी और उसको चलने को मना था और वो आराम करती रहती थी। विलेज के लोगों को इन तीनों बच्चों पर भी दया आ रही थी। पर विलेज में एक थे फार्मर जॉन, जिन्होंने फैसला किया कि वो अडॉप्ट करेंगे जॉन को, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है और वो उससे काम करवाएंगे अपने फार्म में। तो फार्मर जोन्स ने अडॉप्ट कर लिया जॉन को। और एक विलेज में थी मिसेस एलिस, जिन्होंने फैसला किया कि वो अडॉप्ट करेंगी केट को। केट जो है एक एक्टिव गर्ल होती है, तो वो मिसेस एलिस के घर के कामों में उनकी मदद करेगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो केट को अडॉप्ट करेंगी। पर जो लिटिल मैगी थी वो बच जाती है, उसको कोई अडॉप्ट नहीं करता। उसको लोग अडॉप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने पैरों से चल नहीं पाती थी और उसके पैरों की हड्डियां इंजर्ड थीं, इसलिए कोई उसको अडॉप्ट नहीं करता है। पुअर वुमेन के नेबर्स की लेडीज़ ने मैगी को पुराने कपड़े उसके उतारे और उसको नए कपड़ों में साफ़ सुथरा किया। मैगी का जो फेस था वो बहुत अट्रैक्टिव था, वो हर एक को अट्रैक्ट करता था, पर कोई भी उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। विलेज में डिस्कशन हो रहा था कि मैगी के साथ क्या किया जाए, मैगी को कौन ले जाएगा। जब डिस्कशन हो गया तो ये फैसला हुआ कि मैगी को कल सुबह पुअर हाउस भेजेंगे, जहां उसको साफ़ सुथरा भी रखा जाएगा, उसको हेल्दी फूड भी दिया जाएगा, हेल्दी खाना भी दिया जाएगा और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा। पुअर वुमेन को दफनाने के बाद जॉन और केट अपनी नई फैमिलियों के साथ अपने घर चले जाते हैं। जॉन और केट के जाने के बाद मैगी एकदम अकेली बचती है। फिर मैगी मिस्टर जॉय थॉमसन को देखती है। मिस्टर जॉय थॉमसन को देखकर वो ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मिस्टर जॉय थॉमसन बहुत ज़्यादा रहम दिल और बच्चों से प्यार करने वाले इंसान थे। जब मैगी मिस्टर जॉय थॉमसन से कहती है कि मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, तब जॉय थॉमसन को मैगी पर तरस आ जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि वो मैगी को अपने साथ अपने घर ले चलेंगे और कल सुबह उसको पुअर हाउस भेज देंगे। जॉय थॉमसन मैगी को बहुत आराम से एक बेड शीट में बांधते हैं और अपने कंधों पर उठाकर उसको अपने घर ले जाते हैं।
जॉय थॉमसन की वाइफ है जिनका नाम है जेन, और वो बहुत गुस्से में रहती हैं। जॉय थॉमसन जब मैगी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं तब उनकी बीवी, उनकी जो वाइफ होती हैं, वो उनको देखती हैं और फिर वो उनसे कुछ नहीं कहती और वो अंदर अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर जॉय थॉमसन मैगी को बैठाल कर वहाँ पर कमरे में जाकर अपनी वाइफ से बात करते हैं। जॉय थॉमसन अपनी वाइफ जेन से कहते हैं कि मैं मैगी को आज रात के लिए ही यहाँ रुकने के लिए लाया हूँ, क्योंकि वो अपने घर में अकेली थी और कल सुबह होते ही मैं इसको पुअर हाउस में दे आऊँगा। जेन जॉय से कहती है सिर्फ आज रात के लिए मैं रखूँगी, कल सुबह तुम इसे छोड़ आना। जॉय अपनी वाइफ से कहता है कि क्या पता जीसस हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं मैगी को भेजकर। जैसे मैंने लिटिल मैगी की मदद करी, उसको अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले आया क्योंकि वो वहाँ अकेली थी, वैसे ही कुछ तुम भी कर दो और क्या पता गॉड हमसे खुश होकर हमको आशीर्वाद दे और हमारे घर में भी एक चाइल्ड आ जाए। जॉय की वाइफ जेन गुस्से में इसलिए रहती नहीं क्योंकि उनका कोई भी चाइल्ड नहीं था। जब जॉय जेन से ये सब बात करता है तो जेन इस पे कुछ भी आंसर नहीं देती है और चुपचाप खड़ी रहती है। और जॉय के मन में मैगी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वो मैगी की हेल्प कर रहा था। फिर जेन जॉय को एक छोटा सा कमरा देती है मैगी को रखने के लिए। जब जॉय मैगी को सेटल कर देता है उसके कमरे में, तब जॉय घर से बाहर कुछ काम के लिए जाता है। जब जॉय घर से बाहर जाता है तब जेन मैगी से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब मैगी और जेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब धीरे धीरे जेन को अच्छी लगने लगती है मैगी, और वो मैगी से प्यार भी करने लगती है। जेन को मदर जैसी फीलिंग आने लगती है मैगी के लिए। जब जॉय घर वापस आता है तब वो देखता है कि जेन और मैगी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन आया, ना तो जेन ने और ना ही जॉय ने ये बात करी कि वो मैगी को पुअर हाउस भेजें। ऐसे ही 2-3 मंथ्स बीत गए और किसी ने भी कोई बात नहीं करी कि वो मैगी को पुअर हाउस भेजें। फाइनली एक दिन जेन और जॉय ने डिसाइड किया कि वो लोग अडॉप्ट करेंगे मैगी को और वो लोग मैगी को रखेंगे अपने चाइल्ड की तरह। जेन और जॉय ये सोचते हैं कि जब से मैगी उनकी ज़िंदगी में आई है तब से उनकी लाइफ खुशियों से भर गई है, और वो दोनों ये भी फील करते हैं कि उनके घर में एक एंजल आया है मैगी के भेस में, जिसने उनकी लाइफ खुशियों से और प्यार से भर दी है।